हेलो माय लिब्रा एसेंडेंट फ्रेंड्स, यानी तुला राशि वाले जातकों, कैसे हैं आप सब। 2026 आपके लिए बैलेंस, मैच्योरिटी और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का संदेश लेकर आ रहा है। ये साल सिर्फ आपको चॉइसेस ही नहीं देगा, बल्कि आपको सिखलाएगा कि कौन सी चॉइस आपके लिए सही है, कौन सी चॉइस आपके लिए सही नहीं है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे मेन ऑब्जर्वेशंस, करियर एंड मनी, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, फैमिली एंड होम, लव एंड रिलेशनशिप और टिप्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए 2026 का कंप्लीट वैदिक ट्रांजिट प्लैनेट बेस्ड एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं हूं ज्योतिष आचार्य और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड, जो वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्तियों को कंबाइन करके आपके जीवन का गहराई से विश्लेषण करता है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते ही होंगे, परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल YouTube के सबसे पुराने एस्ट्रोलॉजी चैनल्स में से एक है और इस पर हैं 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स। मुझे हर तरह के लोग, हर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से और हर उम्र के लोग कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भविष्य बताया ही नहीं जाता है, बल्कि समझाया भी जाता है और ये भी बताया जाता है कि उसे आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी बिकम्स गाइडेंस एंड गाइडेंस बिकम्स स्ट्रेंथ। सबसे पहले मेन ऑब्जर्वेशंस। लिब्रा एसेंडेंट्स का 2026 का कोर लेसन है बैलेंस विद बाउंड्रीज। सैटर्न, शनि, पूरे साल पाइसेस यानी कि आपके षष्ठम भाव, छठे भाव में रहेगा। यह वर्क प्रेशर, डिसिप्लिन, हेल्थ रूटीन्स, कंपटीशन और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बढ़ोतरी देगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति जून तक आपके 9th हाउस यानी कि जेमिनी साइन, मिथुन साइन में रहेंगे और फिर कैंसर यानी कि 10th हाउस में चले जाएंगे, जो लक, हायर लर्निंग, मेंटर्स और इससे आगे बढ़ते हुए फिर कैरियर राइज, अथॉरिटी और रिकग्निशन पर फोकस दिखाएगा। राहु पंचम भाव में रहेंगे, जो कि क्रिएटिविटी, रोमांस, स्पेकुलेशन और अनकन्वेंशनल थिंकिंग का आपको गिफ्ट दे रहे हैं। केतु 11वें भाव में रहेंगे, जो कि सिलेक्टिव फ्रेंडशिप यानी कि थोड़े से क्वालिटी दोस्त और डिटैचमेंट फ्रॉम फेक सोशल सर्कल, यानी कि आप बहुत सारी पार्टीज में जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं, कुछ खास दोस्तों के इनविटेशन पर उनके यहाँ जाएंगे। तो ये सब इशारे थे 2026 में मुख्य ग्रहों के। इस साल आपको समझ में आ जाएगी कि हर चीज को प्लीज करना, खुश करना जरूरी नहीं है, बस राइट बैलेंस ही बनाए रखना जरूरी है। बात करते हैं करियर्स और मनी की, और उसमें पहले करियर्स को लेते हैं। लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए यह वर्ष डिमांडिंग तो रहेगा पर रिवॉर्डिंग भी रहेगा। सैटर्न आपके छठे भाव में आपको मेहनती बनाएगा, आपका वर्कलोड बढ़ाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, लेकिन उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी भी उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में, उसी हिसाब से बढ़ेगी। देखिए, जब कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहा है, अथॉरिटी ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी स्कोर हाई है। ठीक बात है ना। बृहस्पति देव मिथुन राशि में जून तक रहेंगे, जो आपके लक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। हायर अथॉरिटीज, मेंटर्स और गाइडेंस से आपको बेनिफिट मिलेगा। जून के बाद जुपिटर कैंसर में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, जो होगा आपका 10th हाउस। अब तो आ जाएंगे मजे। वो कैसे? प्रमोशंस, लीडरशिप रोल्स और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, ये सब मुमकिन है। अब धन की बात कर लेते हैं। मनी आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन सैटर्न आपको सिखलाएगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ये अच्छी बात है। राहु 5th हाउस में आपको स्पेकुलेटिव गेन्स की तरफ धक्का देगा, उत्साहित कर सकता है। स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, गैम्बलिंग में, पर जरा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, बाद में मत पछताइएगा। तो सिंपल एडवाइस आपके लिए है, हार्ड वर्क पेस, शॉर्टकट्स कंफ्यूज। जो लिब्रा कंसिस्टेंसी रखेगा
वही ईयर एंड में स्माइल करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो फोरकास्ट आप इस वीडियो में सुन रहे हैं वह आपके ज़ोडिएक साइन पर आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार एग्जैक्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तो आप हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन आपकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों की दशा और करंट ट्रांजिट। बस आप हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स भी जान सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है। यस, ये पेड कंसल्टेशन होती है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी का वीडियो। तो अब बात करते हैं एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ की। एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए 2026 बहुत ही मीनिंगफुल है। जुपिटर 9th हाउस में जब होंगे तो वह आपको लर्निंग, हायर स्टडीज, लीगल मैटर्स की जानकारी या फिर लॉ की नॉलेज, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और इंटरनेशनल एक्सपोजर को सपोर्ट देगा। स्टूडेंट्स को मेंटरशिप या सही टीचर से सही डायरेक्शंस दिलवाएगा। सैटर्न डिसिप्लिन सिखाएगा कि भाई बिना रेगुलरिटी के, बिना कंसिस्टेंसी के आपको प्रोग्रेस नहीं मिल सकती है। ये साल आपको मेंटली शार्प ही नहीं बल्कि आपको एथिकली स्ट्रांग और इमोशनली आपको अवेयर करेगा। चलिए अब चलते हैं फैमिली एंड होम लाइफ की तरफ। फैमिली लाइफ 2026 में प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल होगी। जुपिटर 9th हाउस में फैमिली एल्डर्स से यानी घर के बुजुर्गों से गाइडेंस दिलवाएगा। जून के बाद जुपिटर जब 10th हाउस में जाएंगे तो आपको फैमिली मैटर्स में थोड़ा गर्व महसूस होगा और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। इसका मतलब घर में कोई ना कोई अच्छी बात होगी, कोई ना कोई घर का सदस्य कोई अचीवमेंट करेगा, कुछ तरक्की करेगा जिससे आपके भी कंधे चौड़े हो जाएंगे। केतु 11वें घर में होने के कारण सोशल ऑब्लिगेशंस कम होंगी। आप हर एक शादी में, हर एक फंक्शन में दौड़ते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे आप अपनी फैमिली लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। बस ध्यान रखें कि काम के प्रेशर में इमोशनल अवेलेबिलिटी आपके फैमिली मेंबर्स को कम ना हो जाए, मतलब आपकी प्रेजेंस घर पे कम नहीं होनी चाहिए। अगला चैप्टर है लव और रिलेशनशिप्स। लव और रिलेशनशिप्स के मामलों में लिब्रा एस्सेंडेंट्स के लिए यह वर्ष काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। राहु आपके पंचम भाव में होंगे। अट्रैक्शन बड़ी जल्दी होगा, जिसको इन्फैचुएशन भी आप कह सकते हैं। केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, लेकिन क्लैरिटी जरा बाद में आएगी, जरा देर से आएगी। सिंगल्स के लिए एक्साइटिंग कनेक्शंस पॉसिबल हैं। ये क्रिएटिव हो सकते हैं या अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड से आपको एक लव पार्टनर दिलवा सकते हैं, तो इसलिए ज़रा सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। कपल्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। अजम्पशंस से बचिएगा। ये नहीं कि अच्छा वो ऐसा कर लेंगी या वो ऐसा कर देगा, नहीं, आप सीधी कम्युनिकेशन करके बात को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। सैटर्न 6th हाउस में है, इसलिए छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। तो करना क्या होगा, बस ईगो को रखे किनारे और बात रखें सीधी। रिलेशनशिप का इस वर्ष का सिंपल मंत्रा है लिसन मोर, रिएक्ट लेस। और अब टिप्स और एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस। तो सबसे पहले शनिदेव आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। वो हैं कि डेली रूटीन को फिक्स करें। आपका सोने का समय, खाने का समय, आपके काम करने का समय, आपके फन का समय, ये सब इसको वर्क लाइफ बैलेंस में उतारें। दूसरा, हेल्थ इश्यूज को इग्नोर ना करें। तीसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान रखें, अपनी तरक्की पर ध्यान रखें। शनिदेव का मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है उसका जाप करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसी तरह से बृहस्पति जी भी आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं। जून तक आपको लर्निंग और गाइडेंस पर फोकस करना होगा। जितना सीख सकते हैं, जितनी विजडम अपनी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। जून के बाद करियर मूवमेंट्स करिए कॉन्फिडेंटली। और थर्सडे को या फिर पूरे ही हफ्ते के हर दिन में
आप ये मंत्र कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और कुछ जनरल एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स पर हैं वो बड़े काम की। साल के शुरुआत में आपको स्किल बिल्डिंग और डिसिप्लिन पर फोकस करना होगा। इसी तरह से साल के मध्य में आपको करियर ग्रोथ और रिकग्निशन पाने में फोकस करना होगा। और साल के अंत में 2026 के अंत के आसपास आपको स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दिखाई देगी। हेल्थ की बात करें तो किडनीज, लोअर बैक और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें। रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक सीमा रेखा बनाना सीखें, बाउंड्रीज बनाना सीखें और गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है। बैलेंस डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइज, इट मीन्स क्लैरिटी। तो मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फोरकास्ट आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी और इसके बेसिस पर आप अपने पूरे वर्ष को प्लान कर सकेंगे और ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रख सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने भाग्य को समझने, उसे डायरेक्शन देने और उसे मजबूत करने के लिए? तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैं आप सभी को एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।